दोस्तों मेरी किताब है माई पीटर मारिसबर्ग मूवमेंट, जिसमें मैंने दो तरह की पर्सनालिटीज के बारे में बात की है। एक तरह की पर्सनालिटी, एक तरह का व्यक्तित्व होता है जिसे हम बोलते हैं क्ले पर्सनालिटी। यानी क्ले मतलब ऐसी मिट्टी जिसको आप जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। और जब क्ले सूख जाता है आप मूर्ति बनाते हैं, और जब मूर्ति गिरती है या मूर्ति को कुछ चोट लगती है तो मूर्ति टूट जाती है। उसको बोलते हैं हम लोग क्ले पर्सनालिटी। क्ले पर्सनालिटी मतलब हो गया कि जब भी कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ झंझावात आते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया जो हमें बुरा लगा, हम कुछ करना चाह रहे थे, हम सफल नहीं हो पाए, लोग हंसना शुरू कर दिए हमारे ऊपर। हमें लगता था कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने बोला कि हम नहीं कर सकते, हमारी हिम्मत टूट गई, एक झटके से टूट गई। किसी ने एक फीडबैक दिया, उससे वो टूट गई उस क्ले की मूर्ति की तरह। तो हो क्या रहा है कि क्ले पर्सनालिटी जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लोगों में पाया जाता है, जो लोग इस तरह के व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, वो जिंदगी की छोटी छोटी बातों से, किसी की छोटी बात से, किसी के छोटे तरीके से, छोटे तौर पर हंसने से, किसी के छोटे फीडबैक से वो आसानी से जल्दी से टूट जाते हैं और वो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, और उनकी जिंदगी में वो बड़ा मौका नहीं आ पाएगा। वो बड़ा करने के बारे में सोचेंगे लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। दूसरी पर्सनालिटी होती है स्प्रिंग पर्सनालिटी, जिसका मतलब है जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को दबाएंगे उतनी ही तेजी के साथ में, उतनी ही ज्यादा शक्ति के साथ में वो स्प्रिंग वापस बाउंस बैक करता है, रिकॉइल करता है। दबेगा फिर बाउंस बैक करेगा। मुझे याद है कल सुबह की बात है, मेरी दो बेटियां, मैं अपनी छोटी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। छोटी बेटी कुछ कहीं जंप कर रही थी, हमने उसको मना किया जंप करने से, लेकिन फिर भी उसने किया और उसे चोट लग गई, हल्का सा कहीं चोट लगा। और हम पहले घबरा गए, भाई क्या हो गया, इसको जंप नहीं करना चाहिए था। हमने डांटा भी कि मैंने आपको बोला था जंप नहीं करने के लिए, फिर भी आप जंप कर रहे हो। तो कुछ देर के लिए बैठी, 5 मिनट के लिए, कुछ हल्दी उल्दी लगाया गया, फिर वो ठीक हो गया। और अभी वर्किंग फ्रॉम होम चल रहा है, तो लंच के दौरान मैं उससे बात करने के लिए गया, अपनी बिटिया से, छोटी बिटिया से। तो जैसे ही मैं उससे पूछ रहा हूँ बेटी कैसे हो, बेटे कैसे हो, वो फिर से मेरी तरफ जंप करके आई, मेरे गोद में जंप करके, और ज्यादा दुगनी शक्ति ताकत के साथ में। दोस्तों आप देखोगे, आप देखेंगे बच्चों में वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि एक बार चोट लगा तो फिर रुकेंगे नहीं। ऐसा नहीं क्योंकि बच्चा खेल रहा था या साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था या किसी से फाइट कर रहा था, कहीं दौड़ रहा था और गिर गया तो उसे चोट लग गई तो दौड़ना बंद कर देगा, साइकिलिंग करना बंद कर देगा, खेलना बंद कर देगा, नीचे जाना बंद कर देगा। नहीं, वो और दुगनी शक्ति के साथ में नीचे जाएंगे, खेलेंगे। और नीचे मतलब हम लोग सेकंड फ्लोर में रहते हैं, तो नीचे जो बच्चे खेलते हैं उनके साथ में, तो फिर भी जब नीचे जाएंगे, खेलेंगे बच्चों के साथ में, और दौड़ेंगे, झम करेंगे, जो मन करेगा करेंगे, रुकेंगे नहीं। हम सभी बचपन में इसी स्प्रिंग पर्सनालिटी के स्वामी थे। इसी स्प्रिंग पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व है, उसी व्यक्तित्व के हम स्वामी थे। लेकिन जैसे हम बड़े होते गए, लोगों ने कुछ कुछ बातें हमें बोलनी शुरू कर दी, फिर हम बुरा मानना शुरू कर दिए। फिर हमें लगने लगा कि नहीं, हर चीज काम करने के पहले, हर काम करने के पहले कुछ सोचना है, फिर दोबारा सोचना है, फिर 3 बार सोचना है, फिर करना है। और फिर धीरे 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 डर हमारे मन में घर करने लगा, रिस्क लेने की एबिलिटी कम हो गई, और काफी ज्यादा लोग क्ले पर्सनालिटी के शिकार हो जाते हैं। आपने एक बार कोशिश की, आप हार गए। हारे नहीं आप, आपने सीखा एक लेसन कि इस तरह से काम नहीं हो सकता। जिस तरह से थॉमस अल्वा एडिसन ने सीखा था कि इस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता है, और इसी कारण से हजारों बार, लोग बोलते हैं 10,000 बार फेल की, और फिर भी वो हर फेल्यूर को लर्निंग के तौर पर लेते गए। हर बार उन्हें लगा कि इस बार मैंने एक और तरीका इजाद किया, आविष्कार किया है जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। मुझे क्या करना, और एक नया तरीका ढूंढना है जिससे हम इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत एनर्जी या शक्ति को लाइट एनर्जी, प्रकाश की शक्ति में कन्वर्ट कर सके, ना कि हीट की शक्ति में, ना कि गर्मी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने हर फेल्यूर को लर्निंग के तौर पर लिया, और हर बार वो दुगनी शक्ति के साथ में फिर बाउंस बैक करके एक नया तरीका ढूंढने के पीछे लग गए, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करके प्रकाश या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। दैट इज ऑल। दोस्तों ये स्प्रिंग पर्सनालिटी आप देखेंगे हर उस बड़े व्यक्ति में मिलेगा जो बड़ा बना है। स्पोर्ट्स में एक बार हारेंगे फिर दोबारा जंप करेंगे,
वो स्पोर्ट्समैन ही क्या जो एक बार हार गया तो फिर वो चुपचाप बैठ गया। साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, आप सोच लीजिए, आप जेफ बेजोस कितनी बार हार मान चुके हैं, कितनी बार हारे हैं, लेकिन फिर भी हारे नहीं, वो सीखते गए और बढ़ते गए। इलोन मस्क, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप इन लोगों में एक अंदर की काबिलियत होती है कि वो कभी भी अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर के सीखने के अंदाज को, अपने अंदर की उस शक्ति को जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसको हमेशा वो जगा कर रखते हैं, जिंदा रखते हैं। और यही तात्पर्य है मेरा जब मैं बात करता हूँ स्प्रिंग पर्सनालिटी की। दोस्तों, हमेशा 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 स्प्रिंग पर्सनालिटी के बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए, उसको डेवलप कीजिए, ना कि क्ले पर्सनालिटी के बारे में। सो ऑन दिस नोट, आई विश यू a very happy and very successful and strong spring personality today and not clay personality. Take care, all the best wishes. Bye bye.